रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ साकिब, मुअज़्ज़ज़ मोमिनात और मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज मैं आप लोगों के सामने कैसे मौजूद पर बात करना चाहती हूँ जो इस्लाम के अंदर न्याय के मुकाम रखता है, जिसका हुक्म रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर नहीं आसमान पर बुलाकर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। आप सब सोच रहे होंगे आखिर वो क्या चीज है? वो नमाज है, नमाज। मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज की अहमियत व फजीलत। नमाज चेहरे का नूर है, नमाज दिल की ठंडक है, नमाज कब्र में रोशनी पैदा करेगी, नमाज गुनाहों से रोकती है, नमाज अल्लाह से बात करने का जरिया है, नमाज को सिरात से गुजारेगी, नमाज जहन्नम से बचाएगी, नमाज जन्नत में ले जाएगी। सामान्य अपराध कब्र में भी सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा और मैदान महशर में भी सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज सबसे पहले हुकूकुल्लाह में नमाज ही का हिसाब लिया जाएगा। अगर ये दुरुस्त निकल आई तो तमाम अमल दुरुस्त रहेंगे, अगर ये खराब रही तो तमाम अमल खराब रहेंगे। इसीलिए नमाज से निजात है और यही नमाज जन्नत की कुंजी है यानी चाबी है और नमाज ना पढ़ने से बर्बादी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक इंसान और कुछ व शिर्क के दरमियान अलग पैदा करने वाली चीज नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। सामान्य इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से इस कदर मोहब्बत थी कि आप अक्सर रात नमाज में मशगूल रहते, जिसकी वजह से आपके पाँवों में सूजन आ जाती। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे रहते, मोहब्बत भरी बातें करते और जब नमाज का वक्त होता आप इस तरह उठ खड़े होते जैसे मुझे पहचानते ही नहीं। सामान्य इकराम नमाज जिक्र इलाही का सबसे कामिल, सबसे मुअस्सर और सबसे बेहतरीन जरिया है, जिसने इसे कायम किया, बेहतरीन जरिया है नमाज। इसीलिए कुरान हकीम में ऐलान हुआ आक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे याद के लिए नमाज कायम करो। और सामान्य इकराम से भी कुरान शरीफ में 70 से ज्यादा बार नमाज का तज़किरा और उसकी ताकीद की गई है। कहीं नमाज को ईमान बताया गया है तो कहीं इसे छोड़ देने की सज़ा जहन्नम बताई गई है, कहीं इसे कायम करने पर अल्लाह की मदद का वादा किया गया है, कहीं इसे छोड़ने की वजह से कौमों की बर्बादी का बयान है और नबियों की तारीफ में भी इन्हीं की नमाज का बयान है और ईमान वालों की निशानियों में भी नमाज का ही बयान है। और ये ताकीद इसलिए है कि नमाज दीन इस्लाम को कायम रखने और मुसलमान को गालिब करने का सबसे बेहतरीन जरिया व वसीला है। नमाज जिनका भी 5 बार अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का सबब देती है। नमाज बताती है कि अपने खालिक व मालिक के आगे हाथ, पैर, सर, पेशानी, अंदर जिस्म का एक वजू झुकाओ। नमाज पैगाम देती है कि एक अल्लाह के सामने झुककर दुनिया की तमाम हाकिमों से आजाद हो जाओ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस, आज हमने अपनी नमाजों को सबसे ऊपर रख दिया है। आज कमजोर, मजबूर और परेशान हाली लोग नमाज पढ़ते नजर आएंगे। आज हर शहर, हर गांव, हर महल्ले में मस्जिद जरूर मिलेंगी, लेकिन नमाज पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। जब जहन्नम में होंगे तो जन्नती लोग उनसे सवाल करेंगे तुमको किस चीज के बदले जहन्नम में डाला गया, तो वो अपना पहला जुमला यही बताएंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ऐ मुसलमानों, इसमें जिस तरह से मुमकिन हो सके अपने दिलों को नमाज में लगाए रखो।
कोशिश करने के बावजूद भी नमाज अदा नहीं हो रही, उसका जैसा हक वैसा अदा नहीं हो रहा, तो अल्लाह से उसकी दुआ करो। वो अल्लाह दिलों को फेरने वाला है और कसरत से ये दुआ पढ़ो। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नमाजी बना और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।